नमस्कार, मैं हूं रितिका और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव भारतीय राजनीति का बड़ा अखाड़ा साबित हो सकता है। दो बड़े गठबंधन महायुति यानी कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी और महाविकास आघाड़ी एमवीए जिसमें है कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी आमने सामने हैं। तो सवाल है, क्या महायुति की वापसी होगी या एमवीए जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में लौटेगी? आइए विस्तार से समझते हैं सीटों का गणित, वोट बैंक का समीकरण और ताजा हालात। सीट बंटवारे का गणित। महायुति जिसमें है बीजेपी 148 सीटों पर, शिवसेना शिंदे गुट 80 सीटों पर, अजीत पवार की एनसीपी 53 सीटों पर, अन्य छोटे दल 7 सीटों पर। महाविकास आघाड़ी जिसमें है कांग्रेस 103 सीटों पर, शिवसेना 79 सीटों पर, शरद पवार की एनसीपी 87 सीटों पर, अन्य छोटे दल 6 सीटों पर। वोट बैंक और मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? महायुति का वोट बैंक शहरी इलाकों में बीजेपी की पकड़ मजबूत है। मराठा और ओबीसी वोटर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के गठजोड़ से प्रभावित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार की योजनाएं महायुति के पक्ष में हैं। अब एमवीए का वोट बैंक जान लेते हैं। ग्रामीण और किसान इलाकों में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट का वर्चस्व है। अल्पसंख्यक समुदाय एमवीए के करीब रहा है। शरद पवार का अनुभव और जनता के मुद्दों पर जोर एमवीए को फायदा पहुंचा सकता है। चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या हैं? किसानों का आक्रोश जिसमें है बढ़ती महंगाई और कृषि संकट बड़ा मुद्दा है। एमवीए किसानों को कर्ज माफी और विशेष योजनाओं का वादा कर रही है। दूसरा है मराठा आरक्षण। मराठा समुदाय का असंतोष चुनावी समीकरण बदल सकता है। महायुति से लेकर काम करने का भरोसा दे रही है। स्थिरता बनाम अस्थिरता। महायुति जनता को डबल इंजन सरकार का वादा कर रही है। एमवीए सरकार को गिराने की घटनाओं को सत्ता के लालच के रूप में दिखा रही है। ताजा हालात क्या है ये भी देख लिया जाए। हाई प्रोफाइल सीटें वर्ली, महिम और बारामती जैसे क्षेत्रों में कड़ा मुकाबला है। जनता की राय क्या है ये भी जानते हैं। शहरी मतदाता महायुति की ओर झुकी दिखती है। ग्रामीण मतदाता एमवीए को लेकर सकारात्मक है। चुनाव प्रचार के बारे में भी जान लीजिए। बीजेपी के प्रचार में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सक्रिय हैं। उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी जनसभाओं में मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब क्या हो सकता है नतीजा? महायुति की ताकत क्या है? केंद्र और राज्य की एकता का लाभ, शहरी वोट बैंक में मजबूत पकड़ और एमवीए की उम्मीदें क्या हैं? किसान और ग्रामीण इलाकों में आक्रोश को भुनाने की कोशिश, शिवसेना के विभाजन के बावजूद ठाकरे की लोकप्रियता। दोस्तों, महाराष्ट्र का यह चुनाव केवल सत्ता का संघर्ष नहीं है, बल्कि जनता के मुद्दों और गठबंधन की राजनीति का इम्तिहान भी है। क्या महायुति डबल इंजन सरकार का भरोसा जीत पाएगी या एमवीए अपनी पुरानी सरकार की छवि को सुधार कर वापसी करेगी? तो ये तो था पूरा लेखा जोखा कि क्या और कितना पार्टियों का दांव पर लगा है। लेकिन अब मतदान के लिए केवल कुछ घंटे बचे हैं और इस बीच एक सर्वेक्षण की भविष्यवाणियां सामने आई हैं। इस सर्वे के अनुसार इस बार महायुति यानी बीजेपी प्लस एकनाथ शिंदे की शिवसेना प्लस अजीत पवार की एनसीपी की सरकार बनने का अनुमान है। वहीं महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस प्लस उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी प्लस शरद पवार की एनसीपी को झटका लग सकता है। कितनी सीटें किसे मिलेंगी, चलिए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। महायुति 145 से 165 सीटें, एमवीए 106 से लेकर 126 सीटों के बीच। अन्य बाकी सीटें किसका वोट शेयर कितना? महायुति को 47% वोट, एमवीए को 41% वोट, अन्य को 12% वोट। कहां किसे कितनी सीट? महायुति पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ और ठाणे कोंकण में जबरदस्त बढ़त। इन क्षेत्रों में महायुति को 48%, 48% और 52% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। चलिए अब एमवीए का भी हाल जान लेते हैं। उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बेहतर प्रदर्शन। इन क्षेत्रों में 47% और 44% वोट मिलने की संभावना है।
सर्वे में कितने लोग शामिल हुए? ये सर्वे 10 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच हुआ, जिसमें 1,09,628 लोगों की राय ली गई। पुरुष 47,000, महिलाएं 28,000, युवा 24,000। क्या कहना है सर्वे का? सर्वे के अनुसार महायुति को जनता का भरोसा मिल रहा है। बीजेपी की मजबूत पकड़, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का साथ गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरी ओर एमवीए अपनी पिछली सरकार के कामों और किसानों के मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। चुनाव के दिन नजदीक हैं और जनता का मूड अब साफ दिख रहा है। क्या महायुति डबल इंजन सरकार का फायदा उठाएगी या एमवीए अपनी रणनीतियों से बाजी पलटेगी? ये तो 23 नवंबर को सामने आ ही जाएगा और ये देखना दिलचस्प होगा। आपकी राय क्या है? कौन जीतने वाला है, महायुति या एमवीए? कमेंट में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।